पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। हम अपनी रूह को ग़िज़ा कैसे पहुंचाएं? तो ये मसला है ना, एक जरूरत है ना हमारी। आज की इस महफिल में वो चंद नुक्ते समझाने हैं कि जिनसे रूह को ग़िज़ा मिलती है, ताकि हम उसको याद रखें और कोशिश करें उन आमाल को ज्यादा करने की, रोजाना करने की, ताकि जिस्म के साथ रूह को भी ग़िज़ा मिलती रहे। तो रूह की ग़िज़ा ऊपर से आने वाले अनवार व तजल्लियात हैं। चुनाचे सबसे पहली चीज जिसकी वजह से इंसान की रूह को ग़िज़ा मिलती है, कुरान अजीम शान। कुरान मजीद का पढ़ना, कुरान मजीद का सुनना, ये इंसान की रूह को ग़िज़ा पहुंचाता है। और दलील कुरान अजीम शान में से व इज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। ये तुरहमून का लफ्ज सनद है, स्टैंप लग रही है, रहमत बरसती है। और वो रहमत जिस्म की ग़िज़ा नहीं है, वो रहमत दिल की ग़िज़ा है, रूह की ग़िज़ा है। जिस कुरान मजीद को सुनने से रहमत बरसती है, उसको पढ़ने से कितनी रहमत बरसती होगी। यहां तो कहा ना कि जब पढ़ा जाए तो तुम सुनो ताकि रहमत बरसे। तो सुनने वाले पर रहमतें बरस रही हैं, तो पढ़ने वाले पर क्या रहमतें बरसती होंगी। तो इसका मतलब यह कि हम रोजाना फजर की नमाज पढ़ा करें, तो फिर सूरह यासीन पढ़ा करें, कुरान मजीद पढ़ा करें, फौरन अपनी रूह को नाश्ता करवाने की कोशिश किया करें। इसलिए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फजर के बाद इशराक तक मस्जिद में बैठे रहते थे। लोग कहते थे क्या वजह है, आपने नाश्ता नहीं करना? तो वो फरमाते थे कि तुम अपने जिस्मों को नाश्ता करवा रहे हो, मैं बैठा अपनी रूह को नाश्ता करवा रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि फजर के बाद तिलावत का करना, तस्बीहात का करना, जिक्र का करना, यह इंसान के लिए बातनी ग़िज़ा का जरिया बनता है। हम में से कितने होंगे जो इसकी बाकायदगी करते हैं? इल्ला माशाअल्लाह, मामूली नहीं। यानी खाने पीने का तो मामूल है, घर का बच्चा भी बता देगा इतने बजे नाश्ता होता है, इतने बजे दोपहर का खाना और इतने बजे रात का खाना। लेकिन रूहानी ग़िज़ा का मामूल ही नहीं। तो मामूल बनाना जरूरी है। जितने लोग औलिया बने इस दुनिया में, ये वो लोग थे जो मामूलात करते थे बाकायदगी के साथ, तब उनको वो नेमत मिली। इत्तफाकन नहीं कोई वली बन जाता, उसके पीछे मेहनत होती है, तब अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। तो मालूम हुआ कि हम तहज्जुद में उठें, फजर से पहले या फजर के बाद, इस नीयत से ये अमाल करें कि ये चीज हमारे लिए रूह की ग़िज़ा बनेगी। हमारे अकाबिर जब दिन के काम काज से फारिग होते थे तो मुसल्ले पे आ जाते थे, रात गुजार देते थे मुसल्ले के ऊपर। उनको रात के अंधेरे का इस तरह इंतजार होता था जिस तरह दुल्हा को दुल्हन से मिलने के लिए रात का इंतजार हुआ करता था। ऐसे वो रात के मुंतजिर रहा करते थे। ईशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ना, रात का बेशतर हिस्सा नवाफिल में खड़े रहना, हत्ता कि हमसाए के लड़के बच्चे उनको छत के ऊपर एक मिनारा समझा करते थे। तो इतना तो वो अल्लाह की याद किया करते थे ना, कुरान पढ़ा करते थे। और हमारे करीब के जमाने के बुजुर्गों का मामूल एक मंजिल रोजाना का। इस आजिज के वाले साहब हाफिज नहीं थे, मगर पूरी जिंदगी एक मंजिल रोजाना पढ़ना उनका मामूल था। हमने बचपन से लेके अपने बाल सफेद होने तक अपने वालिद को हर जुमेरात को खत्म कुरान करते देखा है। हर जुमेरात को उनका खत्म होता था, नाज़रा पढ़ते थे, तो मामूल थे उनके। हम भी सोचें इसके ऊपर कि हमारा भी कोई दिन कुरान मजीद की तिलावत के बगैर न गुजरे। ज्यादा नहीं कर सकते तो चलो थोड़ा सही, मगर करें तो सही ना।
یہ تو نہیں کہ کئی کئی دن گزر جاتے ہیں قرآن مجید کئی گھروں میں کھولنے والا ایک بھی نہیں ہوتا. اخبار روز پڑھا جاتا ہے, ٹی وی روز دیکھا جاتا ہے, اور انٹرنیٹ کی مصیبت تو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے. اگر نہیں کھلتا اللہ کا قرآن, تو اپنی روح کو غذا پہنچانے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا معمول روزانہ لازماً پورا کرنا چاہیے. بس یہ نیت کریں کہ ناشتہ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے, قرآن مجید کا معمول نہ چھوٹے ہمارا, اس پابندی کے ساتھ. اچھا صبح نہیں پڑھ سکے تو شام پڑھ لیں.